उसका कदम बिना आगे गिरता है। दिखाए गए सभी तथ्य ऐतिहासिक किताबों, विशेषज्ञों और जानकारों से लिए गए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जी न्यूज प्रस्तुत करता है टाइम मशीन, 75 वर्ष के युवा भारत की अनकही अनसुनी दास्तां अदिति त्यागी के साथ। नमस्कार, जी न्यूज स्पेशल टाइम मशीन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। आज टाइम मशीन के जरिए हम आपको लेकर चलेंगे वर्ष 1996 में और आपको दिखाएंगे कैसे मैच हारने के बाद रोने लगे थे विनोद कांबली, कैसे अभिनेता सुनील शेट्टी ने सेक्स ट्रैफिकिंग के चंगुल से नेपाल की रहने वाली 128 लड़कियों को बचाया था। 1996 ही वो साल था जब भारत आए थे सिंगर, डांसर और पॉप स्टार माइकल जैक्सन। 1996 में कैसे अटल बिहारी वाजपेयी बने थे महज कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री, और कैसे इसी साल बहू डिंपल यादव की वजह से चूर चूर हो गया था मुलायम सिंह यादव का पीएम बनने का सपना। तो चलिए घुमाते हैं वक्त की सुई और आपको दिखाते हैं साल 1996 की 10 अनकही और अनसुनी कहानियां। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में 13 मार्च 1996 को बदनुमा दाग दे जाने वाले दिन के तौर पर हमेशा याद किया जाता रहेगा। ये एक ऐसा दिन था जिसे भारतीय क्रिकेट का कोई भी फैन याद नहीं रखना चाहेगा। साल 1996 में भारत और श्रीलंका की टीमों के बीच वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हुआ। इस मैच पर सबकी नजरें टिकी हुई थीं। इस सेमीफाइनल मैच के बारे में सोचने पर अब भी नाराज प्रशंसकों और आंसुओं से भरे विनोद कांबली के चेहरे की याद जहन में ताजा हो जाती है। भारतीय बल्लेबाज के ढहने के बाद दर्शक अनियंत्रित हो गए थे और उनके बुरे बर्ताव के कारण मैच पूरा नहीं हो सका और इसे श्रीलंका के नाम कर दिया गया। भारतीय टीम 252 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय 98 रन पर एक विकेट गंवाकर अच्छी स्थिति में थी, लेकिन सचिन तेंदुलकर के आउट होने के बाद टीम का बल्लेबाजी क्रम ढह गया और उसका स्कोर 8 विकेट पर 120 रन हो गया। दर्शकों ने इसके बाद मैदान पर बोतलें फेंकनी शुरू कर दी और स्टेडियम के एक हिस्से में बैठने के स्थान पर आग लगा दी थी, जिसके बाद मैच रेफरी क्लाइव लॉयड ने श्रीलंका को विजेता घोषित कर दिया। बॉलीवुड में कितने ही ऐसे कलाकार हैं जो सिर्फ फिल्मों में ही हीरो नहीं बनते, बल्कि असल जिंदगी में भी हीरो हैं। इन्हीं में से एक हैं सुनील शेट्टी। बॉलीवुड में अन्ना के नाम से पहचाने जाने वाले सुनील शेट्टी ने 1996 में एक बहुत बड़ा काम किया था। 5 फरवरी 1996 को मुंबई के कमाठीपुरा रेड लाइट एरिया में मुंबई पुलिस ने रेड मार के 14 से 30 साल उम्र की 456 महिलाओं को सेक्स ट्रैफिकिंग के चंगुल से छुड़ाया। इनमें से 128 महिलाएं नेपाल की थीं और इन महिलाओं के पास अपनी नागरिकता का कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए नेपाल की सरकार को इन्हें वापस लेने में हिचकिचाहट थी। ये खबर सुनील को पता चली और उन्होंने अपने हाथ में सिचुएशन लेते हुए इन सभी 128 लड़कियों के फ्लाइट के टिकट करवाए, इनके घर जाने का खर्चा उठाया और ये तय किया कि वो इन महिलाओं को सुरक्षित इनके घरों तक पहुंचाएंगे। 1995 में महाराष्ट्र में पहली बार शिवसेना भाजपा सरकार बनने के बाद शिव उद्योग सेना के बैनर तले राज ठाकरे ने अंधेरी उपनगर के स्टेडियम में पॉप सिंगर माइकल जैक्सन का शो आयोजित किया था। उस वक्त माइकल जैक्सन को रिसीव करने एयरपोर्ट पर राज ठाकरे के साथ सोनाली बेंद्रे भी आई थी। 1 नवंबर 1996 को माइकल जैक्सन शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे से मिलने उनके बांद्रा स्थित आवास मातोश्री भी गए थे। चारा घोटाले का खुलासा साल 1996 में हुआ। उस वक्त लालू यादव बिहार के सीएम थे। चारा घोटाला मामले में कुल 56 आरोपियों के नाम शामिल हैं, जिनमें राजनेता, अफसर, सप्लायर तक जुड़े हुए हैं। साल 1996 में उपायुक्त अमित खरे ने पशुपालन विभाग के दफ्तरों पर छापा मारा और ऐसे दस्तावेज जब्त किए जिनसे पता चला कि चारा आपूर्ति के नाम पर अस्तित्वहीन कंपनियों द्वारा धन की हेराफेरी की गई, जिसके बाद चारा घोटाला सामने आया।
इसके बाद 11 मार्च 1996 को पटना हाई कोर्ट ने सीबीआई को इस घोटाले की जांच का आदेश दिया था। 27 मार्च 1996 को सीबीआई ने चाईबासा खजाना मामले में प्राथमिकी दर्ज की और 23 जून 1997 को सीबीआई ने आरोप पत्र दायर किया, जिसमें लालू प्रसाद यादव को आरोपी बनाया गया था। 30 जुलाई 1997 को राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के प्रमुख लालू प्रसाद ने सीबीआई अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था और उसके बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्नीस अटलांटा ओलंपिक में लिएंडर पेस ने ब्रोंज मेडल अपने नाम किया था। आज भी वह भारत के इकलौते टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में मेडल जीता। ये भारत का टेनिस में पहला ओलंपिक पदक था और 44 वर्षों के बाद पहला व्यक्तिगत पदक था। लिएंडर पेस जब अटलांटा पहुंचे तब वह केवल 23 साल के थे। उस समय उनकी वर्ल्ड रैंकिंग 126 थी। उन्होंने ग्रैंड स्लैम के एक भी सिंगल्स मुकाबले में जीत हासिल नहीं की थी। हालांकि वह डेविस कप में जरूर अपना शानदार खेल दुनिया को दिखा चुके थे। पेस को अटलांटा ओलंपिक में वाइल्ड कार्ड से प्रवेश मिला था। पेस ने शुरुआती राउंड में रिचे रैनबर्ग, निकोलस पेरेरा, थॉमस और डिगो फुरलान को हराया था। साल 1996 में प्रधानमंत्री पद की रेस के लिए कई नाम आगे आए और इनमें से एक नाम सपा के कर्ता धर्ता मुलायम सिंह यादव का भी था। मुलायम सिंह यादव साल 1996 में प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। दावों के मुताबिक पीएम बनने के लिए मुलायम सिंह यादव लगभग फाइनल ही थे। यहां तक कि शपथ ग्रहण की तारीख और समय सब कुछ तय हो चुका था। लेकिन इसी बीच लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी का रिश्ता मुलायम के घर लेकर जा पहुंचे। दरअसल लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी की शादी अखिलेश यादव से करना चाह रहे थे। इस बात का पता जब अखिलेश को चला तो उन्होंने डिंपल से शादी की बात कही, जिस पर मुलायम ने पूरी कोशिश की। लेकिन जब अखिलेश नहीं माने तब लालू प्रसाद यादव और शरद यादव ने समर्थन नहीं दिया। इसके बाद मुलायम सिंह यादव की जगह HD देवगौड़ा को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई और इस तरह से मुलायम सिंह यादव पीएम बनते बनते रह गए। साल 1996 में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई जिसने सभी को चौंका दिया। बीजेपी का सूर्योदय तो पहले ही हो चुका था, लेकिन लोकसभा चुनावों के बाद 1996 में बीजेपी एक दमदार पार्टी बन चुकी थी। उस वक्त बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा कोई और नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी ही माने जाते थे। अटल जी की हाजिर जवाबी और उनके काम की वजह से उन्हें लोग खूब पसंद करते थे और इसी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी इस साल प्रधानमंत्री बने। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी पीवी नरसिम्हा राव के बाद अगले प्रधानमंत्री चुने गए। हालांकि उनकी सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई और 13 दिन में ही गिर गई। आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सके। हम मानते हैं हमारी कमजोरी है, हमें बहुमत मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की है, हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है। लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। और प्रधानमंत्री के तौर पर उनका ये कार्यकाल 13 दिन का ही रहा। आपको आश्वासन देना चाहते हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन कुदरत के कहर के आगे सब कुछ तहस नहस हो जाता है। ऐसा ही साल 1996 में हुआ था, जिस घटना को अमरनाथ यात्रा इतिहास की सबसे खौफनाक और बड़ी त्रासदी माना जाता है। दरअसल 1996 में बाबा अमरनाथ यात्रा के दौरान भारी बर्फबारी और भूस्खलन हुआ था, जिसमें 242 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी।
हालत ये रही थी कि श्रद्धालु जान बचाने के लिए यात्रा कैंपों तक पहुंच नहीं पाए थे। उस समय रोजाना जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर सख्ती से पाबंदी नहीं होती थी। भयानक त्रासदी के बाद सरकार ने यात्रा को लेकर कई कड़े कदम उठाए थे। साल 1996 में हरियाणा के चरखी दादरी में एक बेहद ही भयानक विमान हादसा हुआ था। इस विमान हादसे को अब तक का देश का सबसे बड़ा विमान हादसा माना जाता है। इस विमान हादसे में करीब 349 लोग मौत के मुंह में समा गए थे। दरअसल 12 नवंबर 1996 में चरखी दादरी के करीब गांव टिकान कला व खेड़ी सनसनवाल के पास सऊदी अरब का मालवाहक विमान और कजाकिस्तान एयरलाइंस का यात्रियों से भरा विमान आपस में टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे के साथ ही आसमान में बिजली सी कौंधी और दोनों विमानों में सवार 349 लोगों की जिंदगियां पल भर में मौत की नींद सो गईं। बताया जाता है कि शाम करीब 6:30 बजे ये हादसा हुआ। ये एक भीषण विमान हादसा था जो कुछ ही घंटों बाद दुनिया भर में देश की बदनामी का बड़ा कारण बन गया। बताया जाता है कि जिस वक्त ये टक्कर हुई उस वक्त दोनों चरखी दादरी के ऊपर से विपरीत दिशा में उड़ रहे थे। एक ने दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी तो दूसरा दिल्ली में उतरने वाला था। क्या आप जानते हैं कि साल 1996 में माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़कर नई पार्टी बनाई थी। कांग्रेस से नाराज 3 बड़े नेता नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह और माधवराव सिंधिया ने पार्टी छोड़ दी थी। इनमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने तिवारी कांग्रेस पार्टी का गठन कर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तो माधवराव सिंधिया ने मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। 1996 में चुनाव में माधवराव सिंधिया इसी पार्टी से मैदान में उतरे थे और जीत दर्ज की थी। माधवराव सिंधिया की पार्टी का चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज था। आपको बता दें कि 1 जनवरी 1996 को माधवराव सिंधिया ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। तब उनका नाम कुख्यात जैन हवाला डायरी में आया था। तब कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट देने से इनकार कर दिया था। इसी के बाद नाराज होकर सिंधिया ने नई पार्टी बनाई थी। हालांकि वो लंबे समय तक कांग्रेस से अलग नहीं रहे और वो फिर से पार्टी में वापस आ गए थे। तो टाइम मशीन के जरिए आज आपने सफर किया 1996 का। कल टाइम मशीन में हम आपको लेकर चलेंगे वर्ष 1997 में और दिखाएंगे आपको उस वर्ष की 10 दिलचस्प कहानियां। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अमृत महोत्सव के प्रारंभ होने राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की। कदम ब कदम मिलाकर आगे बढ़ता है।